अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं एडवोकेट अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजपूत एकेडमी। सो जैसे आप सबको पता है कि कल हमारी जो टेस्ट हुई थी जिसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से या मेरे यहाँ प्रिपरेशन के हवाले से आपको मैंने 2 दिन पहले भी अनाउंस किया था कि भाई आपने एक टेस्ट देनी है मेरे यहाँ प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर उसके अंदर आप 25 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, देन आपकी मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, मेरे यहाँ आपकी प्रिपरेशन होगी। सो वो कल टेस्ट कंडक्ट हो चुकी है जिसके अंदर 47 स्टूडेंट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। ठीक है, जिसके अंदर 1 से 2 स्टूडेंट्स की कम मार्क्स थी, मगर उसको भी हमने उन ग्रुप्स के अंदर ऐड किया है ताकि वो भी यहाँ से प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल नहीं हुए थे। सो 1 से 2 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, तो उनको हमने ऐड कर दिया। सो इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो अगर आप समझ लेते हैं, चाहे आप जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इजीली अपनी टेस्ट को पास कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उनको आपने समझना होता है। जो एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग होती है, उसको आपने समझना होता है। आसानी से आप अपने टेस्ट को पास कर सकते हैं। उससे पहले क्या है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपके माइंड के अंदर जो कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, आपके माइंड के अंदर पुट कर दी गई है मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर ये करना, वो करना। तो ऐसे काफ़ी डाउट्स, ऐसे काफ़ी पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर हैं, डाउट्स हैं, जिसकी वजह से आपके ये मार्क्स कम आती है 25 क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पर्पज़ है, देखिए मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपसे फ़ीस लेना और आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, फिर आप पास हो या फ़ेल हो, ये मेरा काम नहीं है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं आपसे फ़ीस कोई इस तरह से नहीं लेता। देखिए तभी तो मैं अपनी रजिस्ट्रेशन का ये टेस्ट लेता हूँ, ताकि कौन-सा स्टूडेंट सीरियस है अबाउट लॉ गेट, अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से सिंसियर है कि नहीं है, उसके बाद प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है? ये चीज़ मेरे अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है और मैं आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें समझाने वाला हूँ, अगर वो आप समझ लेते हैं, तो आप आसानी से लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर 80 70 टू 80 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपके माउंट्स के माइंड के अंदर जो चीज़ें देखें, एक तो टेस्ट देने से पहले ही आप कन्फ्यूज़, टेस्ट जब देने जाते हो तब भी कन्फ्यूज़, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसको अपने माइंड के अंदर रिमूव करना पड़ेगा। जो आपके माइंड के अंदर बैठ चुका है, उसको आप रिमूव करें। मेरा जो यहाँ पे चैनल बनाने का पर्पज़ है कि आपको टेस्ट पास करवाना, ना कि आपसे अर्निंग करना, क्योंकि इट्स नॉट माय बिज़नेस, ये मेरा बिज़नेस नहीं है। लॉ एडमिशन टेस्ट से आपसे जो मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, आपको पता है मेरी फ़ीस क्या है? 10% भी नहीं है अकेडमीज़ के मुकाबले के अंदर। सो मेरा जो पर्पज़ है, मुझे रिज़ल्ट चाहिए स्टूडेंट्स की, जिसकी मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, जिनको उनसे मुझे रिज़ल्ट चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% रिज़ल्ट वहाँ से मिलती भी है। सो इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, एक बार देख लें टाइम निकाल के। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं तो अभी रोक दें, जब आपको टाइम मिले उसी टाइम आप देख लें, मगर आपकी प्रिपरेशन इसी तरीके से होगी। इसके बाद आप हज़ारों वीडियोज़ देख लें प्रिपरेशन के हवाले से, वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है, उसको ऑल पे सेट कर, ताकि यहाँ पे जो आपकी प्रिपरेशन होती है वीडियोज़ की फॉर्म में, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप यहाँ से अपनी इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर सकें। देखें, हमें एचईसी की तरफ से एक सिलेबस दिया गया है, ठीक है? अच्छा, सिलेबस तो दिया गया है, मगर उसके अंदर कोई भी हमें पर्टिकुलर टॉपिक्स या पर्टिकुलर एरियाज़ नहीं बताए गए कि इन-इन टॉपिक से या इन-इन एरिया से हमारे क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? जस्ट हमें ये बताया गया है कि ये आपका सिलेबस है, इसके अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स करते क्या हैं? अभी उनको तो पता नहीं, जिनके 25 या 30 मार्क्स आते हैं, वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि भाई अभी जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियात है, कोई भी रैंडमली टॉपिक्स पढ़ते हैं, अपनी एवं ही प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर जाके टेस्ट देते हैं, वो चीज़ें आती नहीं हैं टेस्ट के अंदर। देखिए, मगर हमने क्या करना है? हमने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अभी हम सिलेबस को किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए सिंपल तरीका है, एक ही तरीक़ेकार है, जो कि आपके पास्ट पेपर्स। अच्छा, पास्ट पेपर से क्या है कि हमें आइडिया हो जाता है कि जनरल नॉलेज के अंदर कौन से टॉपिक्स के अंदर एमसीक्यूज़ बना के पूछे जाते हैं, इस्लामियत के कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज़ आते हैं, पाकिस्तान स्टडी में कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज़ आते हैं। इसी तरह जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कौन-कौन से एरिया से हमें एमसीक्यूज़ बना के पूछे जाते हैं हमसे। तो उन एरियाज़ को हमने कवर करना है, ठीक है? तब जाके हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। अदरवाइज़ हम रैंडमली ऐसे कोई एवी टॉपिक उठा के हमने पढ़ लिए और एमसीक्यूज़ रटना शुरू कर दिए, तो आपको पता है कि जनरल नॉलेज के अंदर कितने हज़ारों एमसीक्यूज़ हैं, इस्लामियात के अंदर हज़ारों एमसीक्यूज़, क्या आप वो कवर कर लेंगे? नहीं। तो इसका सिंपल तरीका क्या है? हमने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। किस सोर्स से हम अंडरस्टैंड करेंगे?
पास पेपर से अंडरस्टैंड करें कि कौन से एरियाज़ के अंदर एमसीक्यूज़ बना के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं, तो पास पेपर्स को देख के उन एरियाज़ में ही एमसीक्यूज़ बनाए। यहाँ पे मैं कोई भी आपको 50,000 20,000 एमसीक्यूज़ नहीं दे रहा। सिंपल मेरे पास 2,000 से भी मेरे ख्याल से कम एमसीक्यूज़ हैं, जिन पे वो सारा आपका सिलेबस बेस करता है। ठीक है? सेकंड चीज़, आपकी प्रोफ़ेशन के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई रूल फ़ॉलो नहीं करते। मतलब कैसे? कि आप क्या करते हैं, आज कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया या आपने सारे सब्जेक्ट्स के 10-10, 15-15 एमसीक्यूज़ पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर आपने वो कर लिया, ये कर लिया, इस तरह से आप आगे-पीछे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रिलैक्स हो जाएँ, माइंड को रिलैक्स करें, कूल डाउन होके आपने एक शेड्यूल बना लें कि मंडे पे मुझे ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सपोज़ करें कि जनरल नॉलेज और इस्लामियात कवर करनी है, और ट्यूसडे पे मुझे मैथमेटिक्स उर्दू करनी है, एंड थर्सडे पे मुझे ये सब्जेक्ट्स करने हैं, इस तरह से। और सैटरडे पे मुझे एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट पे काम करना है, और संडे पे मैं सारा जो मैंने पढ़ा है, उसके अंदर मैं एक टेस्ट बनाऊँगा, वो देनी है, या फिर मैं उसको रिवीज़न करूँगा। तो एक पूरी प्लानिंग होती है, पूरा एक माइंड के अंदर हमने स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग क्रिएट करनी होती है, उसको हमने फॉलो करना होता है। ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है सीएसएस का। आपका जब हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारी टेस्ट बेसिक क्वेश्चंस पे बेस करती है, ना कि कोई भी आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते इसके अंदर, ठीक है? सो हमने ये चीज़ें समझनी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। टाइम से मुराद ये है कि हमारे दिमाग के अंदर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बता दी गई है कि आप 7 दिन के अंदर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और 1 दिन के अंदर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यार ये पॉसिबल नहीं है। 1 दिन या 7 दिन ये पॉसिबल नहीं है। आपने एक पूरा टाइम बनाना होगा। आप देखें कि मुझे इन पास्ट पेपर्स जब आप देखेंगे उनमें आपको पता चलेगा ये एरियाज़ हैं। सपोज़ करें आपके कैपिटल्स हैं, करेंसीज़ हैं, आपके सीज़ हैं। सो इस तरह से आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप देखेंगे मैं जनरल नॉलेज के अंदर कितने दिन के अंदर कवर कर सकता हूँ, इस्लामियात को कितने दिन के अंदर ये कवर कर सकता हूँ, ये टॉपिक्स। तो एक पूरा टाइम मैनेज करना पड़ता है। कम से कम मैं आपको बोलूँ, कम से कम 1 मंथ आपने रेगुलर प्रिपरेशन करनी है। और उसके साथ आपके जो एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट है ना, देखिए उसके अंदर आप 25 आपके मार्क्स हैं। अब उसके अंदर आपके मार्क्स कितने आते हैं? 7, 8, 10, इससे कम आपकी मार्क्स होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम प्रैक्टिस कर लें, उस चीज़ों को समझ लें, क्योंकि जब एक बार आप ऐसे लिखेंगे, आप देखेंगे मैंने यहाँ-यहाँ पे गलत लिखा है, तो दोबारा आप उसको लिखेंगे, थोड़ा बेहतर होगा उससे, और फिर तीसरी बार लिखेंगे, उससे बेहतर होगा। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस। उससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक्स को आप खुद हाइलाइट्स करेंगे। यहाँ पे मैं करवाता हूँ, क्या करता हूँ कि आपको एसेस के टॉपिक्स प्रोवाइड करता हूँ, एंड देन आप लिख के सबमिट करते हैं, मैं आपकी मिस्टेक्स को हाइलाइट करता हूँ कि भाई ये आपने नहीं करनी नेक्स्ट टाइम। तो आस्ते-आस्ते वो क्या हो जाते हैं, वो सारी मिस्टेक्स रिकवर हो जाती हैं, एंड आपके एसेस के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो एक ये सीएसएस का ऐसे नहीं है जो आपने यूट्यूब पे देखें या सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो आपको पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आपको बताएँगे, नहीं। सिंपल ऐसे है, सिंपल तरीके से लिखना है, मगर चीज़ें हमने सीक्वेंस के अंदर, सीरीज़ के अंदर लिखनी होती है। वही चीज़ें समझनी होती है। वो जब कब हमें समझ में आएँगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके अच्छे नंबर ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में आ जाएँगे। तो इन चीज़ों को हमने फ़ोकस करना है, इन चीज़ों पे हमने काम करना है। तो यही गोल्डन टिप्स हैं आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। तो अगर इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, आपने पूरी प्रिपरेशन के हवाले से प्लानिंग क्रिएट करनी है, आपने टाइम बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है, उस टाइम के अंदर इतने-इतने आपने सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो आप ईज़िली, मैं कहता हूँ ईज़िली इन स्ट्रैटेजी को, जो हमारा शेड्यूल है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 100% मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, आप 70 टू 80 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे अपनी टेस्ट के अंदर। तो यही मैं करवाता हूँ अपनी प्रिपरेशन के अंदर। मुझे कोई भी आपके पैसों से काम नहीं है। मुझे आपके रिज़ल्ट से काम है। अगर आप मेरे यूट्यूब के थ्रू प्रिपरेशन करेंगे, आप देख सकते हैं अगस्त की भी और नवंबर की टेस्ट के हवाले से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए। हर एक टॉपिक के अंदर आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई भी मेरा स्टूडेंट्स अभी तक फेल नहीं हुआ है। तो अभी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी रिज़ल्ट आने में बाकी है, और बाकी जो 75 में से 50 प्लस एमसीक्यूज़ अपने अभी से उन लोगों ने ऑब्टेन कर लिए हैं। तो जो कुछ चंद स्टूडेंट्स हैं जिनके भी 40 से थोड़े बहुत कम हैं, बाकी 37, 42, 40 इस तरह से मार्क्स हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंशाल्लाह पास हो जाएँगे। सो आप अपना खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप आसानी से अपनी टेस्ट को पास कर लें। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर इस बार पास नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाऊँगा, अगर उस टाइम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम, इससे आपका टाइम खराब हो रहा है। फिर आपका जो एक माइंड के अंदर एक अपना जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट मैन आपका जो होता है कि भाई मुझे अच्छा वकील बनना है या अच्छा जज बनना है, वो आपका बीच में रह जाता है। आपका ड्रीम वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आप
मेंटली अनफिट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मुझसे टेस्ट पास नहीं हो रही, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हैं, मगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते, देन आप नहीं कर पा रहे। अगर आप सही रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, 100% टेस्ट पास करें। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप सही से करेंगे, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सो जहाँ भी आप प्रिपरेशन करें, आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप अपने टेस्ट को 100% पास करेंगे। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाज़मी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल पे सेट करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर लाज़मी से अपनी राय देनी है। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। सो अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।